सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य है सो अपनी जगह है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसकी हम धारणा नहीं कर सकते, उसकी हम व्यवस्था नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना से हम उस सत्य को जान नहीं सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में भेद अभेद है। इसीलिए लोग अंधेपन से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अनेक तरह की नई नई गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं और नए नए विचार, नए नई प्रणालियां और नए नए प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं। यह हमारे भारतवासियों का ही प्रश्न नहीं, ये सारे दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया में एक तरह की बड़ी आशंका मनुष्य के मस्तिष्क में घूम रही है और वो आशंका ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या पाना है। जब मैं आपसे आज सारी बातें कहूँगी तो मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि आप एक वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक ढंग से अपना दिमाग खुला रखें। जिस आदमी ने अपना दिमाग बंद कर लिया वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। और जो कुछ भी हम बात बता रहे हैं इसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस समझ करके आप सुनिए और अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो इसे आपको एक ईमानदारी के साथ मानना चाहिए। जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे देश में सबसे बुरी हालत है, क्योंकि वो अभी बाहर गए नहीं, उन्होंने दुनिया देखी नहीं, इसलिए यहाँ की आफतें उन्हें लगती है कि ऐसी हैं कि वो खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन अगर आप जो प्रगल्भ देश हैं जिन्होंने साइंस में बहुत प्रगति कर ली उन देशों में जाइए तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ किस तरह के प्रश्न खड़े हैं और किस आशंका से वो भयभीत है। अमेरिका में, जिसे कि हम बहुत प्रगल्भ देश समझते हैं, उस देश में 65% लोग मानसिक नर्वसनेस से परेशान है। आपको बहुत ही कम अमेरिकन ऐसे मिलेंगे जो बात करते वक्त आंख न मिचकाएं, नाक न सिकुड़े, बहुत मुश्किल। और वहाँ पर 30% लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि उसका कोई इलाज नहीं, और कम से कम 45% लोग किसी न किसी मादक पदार्थ के सेवन से त्रस्त। उनकी जो समस्याएं हैं वो आप तभी समझ सकते हैं जब उनसे त्रस्त लोग आपसे मिले और बातचीत करें। भौतिक दृष्टिया
और साइंस से भी इन देशों ने बहुत प्रगति कर ली। और जो सबसे प्रगतिशील 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे जैसे, इन देशों के लोग, स्विट्जरलैंड में आपस में एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा आत्महत्या करेगा। तो ये लोग जिन्होंने भौतिक इतनी उन्नति कर ली है, ये क्यों आत्महत्या करने और क्यों इतने दुखी हैं? क्या बात है, सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लोग आत्महत्या करते हैं, मैंने करने के नहीं के बराबर। इसकी वजह क्या? दूसरे, आप अगर अमेरिका चले जाएं तो आप कोई जेवर पहन के नहीं जा सकते। रास्ते में कोई भी आके आपसे जेवर छीन लेगा, पैसे छीन लेगा और देखते देखते लोगों को मार डालेगा। मैं लॉस एंजलिस में थी, तो जिन डॉक्टर वर्लीकर के साथ में चल रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर ले खूब अच्छे से और खिड़की चढ़ा ले और गर्दन नीचे झुका ले। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? कह ले इस रास्ते पर पिछले हफ्ते 11 आदमी मारे गए। मैंने कहा किस लिए? तो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में कहा फॉर द हेक ऑफ इट, यानी अपने ऐसे ही शौकिया, उठाई बंदूक मार दिया ठान से। मनुष्य के जीवन का कोई भी महत्व उन देशों में नहीं। जो लोग इस देश में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो सुखी लोग हैं, नहीं, बहुत दुखी है। गरीबी है, भ्रष्टाचार है। यहाँ मैं पूना में आई तो जो देखो वो ही कहता था कि वो तो पैसा खाता है, वो भी पैसा खाता है। वो मैंने कहा भाई कोई खाना भी खाता है कि पैसा ही खाता है? सब लोग यहाँ पैसा ही खा रहे हैं। मैंने कहा ये होगा कैसे? यहाँ वहां लोग पैसा नहीं खाते, लेकिन अपनी जान लेने पे आमादा है, अपने ही को नष्ट कर रहे हैं, अंदर से ही खराब कर रहे हैं। ऐसे तरीके ढूंढ निकालते हैं कि जिससे वो नष्ट हो जाए, ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जिससे वो नष्ट हो जाए। इसका कारण ये है कि साइंस बहुत एकांगी चीज है, एक तरफा चीज है। साइंस में प्यार, कविता, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, समाज, इसका कोई भी विचार नहीं कर सकता। वो लोग कहते हैं कि हम तो यंत्रवत हो गए, बिल्कुल यंत्र हो गए, माइंडलेस, और हमें जीने में मजा क्या आएगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम जैसे कोई गन्ने को आप मशीन से निकालें, उस तरह से ठूठ जैसे हम बिल्कुल शुष्क हो गए। हमारे जिंदगी में अब रखा ही क्या? जैसे कि एक पेड़ बहुत ऊंचा बढ़ जाए और अपने स्रोत पे उसकी जड़ें न पहुंचे, तो उसका जो हाल हो जाता है वही इन बड़े बड़े देशों का हो गया। जब वहां मैं देखती हूं तो एक ही बात मेरे समझ में आती है कि इस देश में आध्यात्म की नींव नहीं है, जड़ नहीं है। बगैर आध्यात्म के अगर आप साइंस करेंगे तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए हमें मानना चाहिए कि किसी मायने में हो सकता है उनमें रियासत हो, लेकिन हम लोग भी बहुत रईस हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।